आमिर खान बनाने जा रहे हैं महाभारत सीरीज का कर दिया है ऐलान। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से ली है प्रेरणा, लेकिन सवालों के घेरे में है मकसद। विवादों में है कृष्ण जन्मभूमि। क्या कोर्ट केस पर भी पड़ेगा आमिर की फिल्म का असर? काल्पनिक होगी सीरीज या धार्मिक स्थलों का दौरा भी करेंगे आमिर खान? देखिए, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान जो है वो एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और इस बार वजह है उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जिसका नाम है महाभारत। इसे वो हॉलीवुड के मशहूर फ्रेंचाइजी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तर्ज पर बनाने की योजना बना रहे हैं। आमिर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि वो इस साल से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे, लेकिन इस खबर के साथ कई सारे सवाल उठकर खड़े हो गए हैं। क्या आमिर का मकसद सिर्फ एक कमर्शियल फिल्म बनाना है या फिर महाभारत की सच्चाई को पर्दे पर उतारना? क्या वो इसकी रिसर्च के लिए कुरुक्षेत्र, मथुरा, वृंदावन, द्वारका और हस्तिनापुर जैसी जगहों पर जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के कोर्ट में लंबित होने का क्या इस फिल्म के जरिए कोई असर पड़ेगा? आमिर खान ने पत्रकारों को बताया कि महाभारत उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो इसे कई पार्ट्स में बनाना चाहते हैं जैसा कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में हुआ था। आमिर का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए कई सारे डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी और इसे लिखने में भी कई साल लग सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि इस सीरीज में महाभारत की कहानी को पूरी गहराई के साथ दिखाया जाए। एक्स पर कुछ पोस्ट के मुताबिक पहले इस प्रोजेक्ट को एस राजमौली करने वाले थे, लेकिन अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। आमिर की बातों से साफ है कि इस प्रोजेक्ट को बहुत बड़े स्केल पर वो बनाना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक गहराई को समझने के लिए उतनी मेहनत करेंगे जितनी वो अपनी फिल्मों के किरदारों की तैयारी के लिए करते हैं। क्योंकि महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कुरुक्षेत्र जहां महाभारत का युद्ध हुआ, हस्तिनापुर जो कौरव पांडवों की राजधानी थी, और मथुरा, वृंदावन, द्वारका जो भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हैं, ये सभी जगह कहानी का आधार तय करती हैं। लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि आमिर या उनकी टीम इन जगहों पर रिसर्च के लिए जाने की तैयारी कर रही हो। आमिर को मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है क्योंकि वो अपनी फिल्मों के लिए काफी गहरी रिसर्च करते हैं। जैसे लगान के लिए उन्होंने गुजरात के गांव में लंबा समय बिताया था, दंगल के लिए वो पहलवानों के साथ महीनों तक ट्रेनिंग कर रहे थे। लेकिन महाभारत जैसी बड़ी और संवेदनशील विषय पर क्या वो उसी तरह की मेहनत करेंगे? और अगर वो इन जगहों पर नहीं जाते और सिर्फ जो किताबें हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, उन्हीं पर निर्भर रहते हैं, तो क्या कहानी में वो सच्चाई और गहराई आ पाएगी जिसकी दर्शकों की उनसे उम्मीद है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि प्रभास की आदिपुरुष जैसी फिल्म को गलत रिसर्च और पौराणिक तथ्यों से छेड़छाड़ की वजह से कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था, बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद भी अभी कोर्ट केस चल रहा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर एक विवाद चल रहा है और इस प्रोजेक्ट के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही है और कोर्ट ने वहां किसी भी तरीके के सर्वे पर रोक लगाई हुई है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद का ढांचा औरंगजेब के समय में भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थल पर बने मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। इस मामले की अगली सुनवाई अब अक्टूबर में इसी साल 2025 में होने वाली है। ऐसे में सवाल यह है कि आमिर अपनी फिल्म में इस विवाद को किस तरह से दिखाएंगे। महाभारत की कहानी में भगवान श्री कृष्ण का जन्म और मथुरा का बहुत अहम महत्व है, और अगर आमिर इस हिस्से को छोड़ देते हैं तो कहानी अधूरी रह सकती है। और अगर वो इसे दिखाते हैं तो क्या मौजूदा विवाद को वो टच करेंगे जिससे धार्मिक भावनाएं भी आहत हो सकती हैं? ये एक ऐसा टाइट रोप वॉक है जहां एक भी गलत कदम उन्होंने उठाया तो गड़बड़ी हो सकती है। फिल्म इंडस्ट्री में पहले भी देखा गया है कि संवेदनशील मुद्दों पर बनी फिल्में कानूनी और सामाजिक विवादों को हवा दे देती हैं। मसलन पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, ये सारी फिल्में ऐसी हैं जिनको लेकर लोग अदालत तक पहुंच गए थे। अगर आमिर की महाभारत में श्री कृष्ण जन्मभूमि या इससे जुड़े किसी संवेदनशील पहलू को दिखाया जाता है तो ये कोर्ट केस को प्रभावित भी कर सकता है। आमिर एक बड़े स्टार है, उनकी बड़ी फिल्म होगी। मुस्लिम पक्ष ने इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट जैसे कानूनों का हवाला भी दिया है, जिससे मामला और जटिल हो गया है। ऐसे में आमिर के सामने चुनौती ये होगी कि वो कहानी को ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से बिल्कुल सटीक रखें, लेकिन साथ ही साथ विवादों से बचें। आमिर का इतिहास रहा है कि वो विवादों में फंसते रहे। 2014 में उनकी फिल्म पीके को हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने के आरोप में काफी निशाना बनाया गया था और 2020 में टर्की की फर्स्ट लेडी से मुलाकात के बाद भी वो ट्रोल हुए थे। ऐसे में महाभारत जैसे विषय पर वो कितनी सावधानी बरतते हैं ये देखना होगा। आमिर की फिल्मों को दर्शक इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो लीक से हटकर कहानियां लेकर आते हैं। चाहे लगान हो, तारे जमी पर हो, दंगल हो, ऐसी फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाई की है बल्कि सामाजिक मुद्दों को भी खूब उठाया है। लेकिन महाभारत एक ऐसी कहानी है जो करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है।
अगर आमिर इसमें सिर्फ कमर्शियल मसाला डालते हैं या तथ्यों से छेड़छाड़ करते हैं तो उन्हें आदिपुरुष जैसी आलोचना का सामना भी करना पड़ सकता है। एक्स पर कुछ यूजर्स ने आमिर के इरादों पर सवाल भी उठाए हैं। एक यूजर ने लिखा कि क्या आमिर खान भगवान कृष्ण को सिर्फ एक विचार के रूप में दिखाएंगे या द्रौपदी को क्या वो सिर्फ नारी विद्रोह का चेहरा दिखाएंगे। ये सवाल इसलिए भी बड़े हैं क्योंकि आमिर की फिल्में अक्सर सामाजिक संदेश वाली होती हैं, लेकिन महाभारत में ऐसा कोई एंगल डालना जो कि उसकी मूल कहानी से हटकर हो किसी विवाद को भी जन्म दे सकता है। आमिर खान की महाभारत सीरीज की जो घोषणा है उससे लोग एक्साइटेड तो हैं, लेकिन सवाल भी पूछ रहे हैं। क्या आमिर रिसर्च के लिए कुरुक्षेत्र जाएंगे, मथुरा जाएंगे, द्वारका जाएंगे? श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद है उसको वो कैसे हैंडल करेंगे? सबसे अहम बात है कि क्या वो इस कहानी को पूरी सच्चाई के साथ पेश करेंगे या इसमें कोई कमर्शियल एंगल होगा? अभी इन सवालों के जवाब जाहिर नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट अपनी शुरुआती स्टेज में सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन इतना तय है कि आमिर के लिए प्रोजेक्ट उनकी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। फिलहाल दर्शकों को इंतजार है कि आमिर इस पर क्या करते हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि महाभारत सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा महाकाव्य है, महाग्रंथ है जिसे बनाने में गलती की गुंजाइश नहीं है। आमिर को न सिर्फ अपनी परफेक्शनिस्ट वाली इमेज को बनाकर रखना होगा बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखना होगा। दोस्तों, इस सबके बीच अगर हम आ जाते हैं आमिर खान की जो अपनी इमेज है, आमिर खान की इमेज ऐसी बनी है कई बार जहां पर राइट विंग के लोगों ने उनको निशाने पर रखा है। एक वक्त ऐसा भी आया था उनका इसी देश में जब उन्होंने कहा था कि डर लगता है, और उसके बाद बहुत सारे उनके जो ब्रांड्स थे उन्होंने छोड़ दिया था उन्हें। बहुत सारे ब्रांड एंडोर्समेंट हाथ से चले गए थे। बहुत पॉपुलर फ़ोन का ब्रांड है, उसकी ब्रांड एम्बेसडरशिप भी चली गई थी आमिर खान के पास से। दूसरा, आमिर खान अगर अपनी पिछली रिलीज पर गौर करें आमिर खान अपने करियर के उस दौर में है जहां पर लोग अब उन्हें बहुत क्वेश्चन करने लगे। लोग उनसे पूछने लगे कि आपने ये क्या किया और क्यों किया। उस सब के बीच वो महाभारत में अगर उतरते हैं, मतलब महाभारत के प्रोजेक्ट में उतरते हैं, तो हो सकता है कि उन्हें निशाने पर रखा जाए। हालांकि आमिर खान ने एक बात और कही इसी इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि एक पूरी की पूरी टीम वो बनाएंगे और वो टीम ये फैसला करेगी कि किस किरदार को कौन सा एक्टर अदा करेगा। और आमिर ने यह भी कहा कि उस टीम में मेरी नहीं चलेगी। हालांकि ये इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि आमिर खान जिस फिल्म में होंगे उसमें उनकी नहीं चलेगी, क्योंकि आमिर खान इस बात के लिए बदनाम रहे हैं कि वो जिस फिल्म में एक्टिंग करने आते हैं फिर वो पूरे कैप्टन ऑफ द शिप बन जाते हैं और डायरेक्टर भी उनके हिसाब से चलता है और पूरा जो फिल्म का जो दारोमदार है वो उनके कंधों पर आ जाता है और फिर वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाते हैं। तो महाभारत ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। जाहिर है देश में जो माहौल है वो भी इस समय ऐसा है जब लोग पौराणिक कहानियों को देखना चाहते हैं, लेकिन इस सब के बीच आदिपुरुष के एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए, ब्रह्मास्त्र के एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए, ब्रह्मास्त्र का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो भी बहुत बड़े बजट वाली फिल्म है। तो जो बड़े बजट वाली फिल्में होती हैं और उसमें अगर आमिर खान जैसे लोगों की अगर एंट्री होती है, खासकर उन पर जो इल्ज़ाम लगे हुए हैं, जिस तरह की उनकी इमेज है, तो उन्हें बहुत संभल कर काम करना होगा। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखना मत भूलिएगा।